सब कुछ जो आप समृद्धि के बारे में सही मानते हैं वह पूरी तरह से गलत है। चमत्कारी फार्मूला और खाली वादों को भूल जाएं। यह रहस्य अनोखा है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें, आप बिना थके काम कर रहे हैं, पहले से कहीं अधिक पूरी तरह से समर्पित हैं, लेकिन महीने के अंत तक आपका खाता अभी भी नकारात्मक है। बिल बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ रहा है और यह भारी बेबसपन की भावना स्थिति को और बिगाड़ रही है। क्या यह आपके साथ हुआ है? और अगर मैं कहूं कि यह आपकी गलती नहीं है, वास्तव में एक छुपा हुआ कारण है, कुछ ऐसा जो हमेशा आपके सामने था लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया। आज आप उस निषिद्ध रहस्य को जानेंगे जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। नमक, पानी और लौवरे पत्ते के साथ एक सरल अनुष्ठान। यह न तो अंधविश्वास है और न ही फिल्मी जादू। यह एक शक्तिशाली कुंजी है जो उस ऊर्जा के प्रवाह को मुक्त कर सकती है जो हमेशा आपके पास उपलब्ध रही है। क्यों कुछ लोग बिना किसी प्रयास के धन आकर्षित करते दिखाई देते हैं, जबकि अन्य लोग अंतहीन चक्रों में फंसे रहते हैं? यह भाग्य का सवाल नहीं है, यह संयोग नहीं है। आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अदृश्य संबंध है और आज हम इसी संबंध को सेट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक गिलास पानी और 2 सरल घटक आपके वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक वास्तविकता को बदल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब आसान, तेज है और आप अभी से शुरू कर सकते हैं, इससे पहले कि आप एक और अवसर खो दें। अब मेरे साथ दोहराएं, मैं समृद्ध हूं, मैं समृद्धि के योग्य हूं। अगर यह आपके अंदर गूंजता है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। उन लोगों के समुदाय में शामिल हों जो अपनी जिंदगी बदलने के लिए प्रयासरत हैं और अगला बने जो समृद्धि प्राप्त करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह इतना मुश्किल क्यों है कि आप एक जटिल वित्तीय स्थिति से बाहर निकलें, भले ही आप सब कुछ सही कर रहे हों, कड़ी मेहनत कर रहे हों, बचत कर रहे हों, लेकिन फिर भी आप खुद को उसी जगह फंसे हुए महसूस करते हैं? इसका एक स्पष्टीकरण है और यह प्रयास या प्रतिभा से संबंधित नहीं है। बात यह है कि आप अपने अंदर क्या रोक रहे हैं और यह कैसे आपकी जिंदगी में समृद्धि के प्रवाह को ब्लॉक करता है। कल्पना करें, एक सामान्य व्यक्ति जैसे आप एक सरल और प्राचीन अनुष्ठान खोजता है। एक अनुष्ठान जिसके लिए केवल पानी, नमक और लौवरे पत्ते की जरूरत है। यह इतना सरल लगता है कि इसे नजरअंदाज करना आसान होगा, लेकिन यह व्यक्ति इसे आजमाने का फैसला करता है क्योंकि आखिरकार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ हफ्तों में बदलाव शुरू होता है। कर्ज जो पहले अजेय लग रहे थे, हल हो जाते हैं। नए अवसर प्रकट होते हैं और जो पहले प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह वास्तविकता में बदलने लगता है। यह अनुष्ठान केवल पैसों के बारे में नहीं है, यह आपके समृद्धि के प्रति दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने की कोशिश करता है। बात शांति, सद्भाव और आत्मविश्वास को आकर्षित करने की है। परिवर्तन उस क्षण से शुरू होता है जब आप समझते हैं कि समृद्धि कुछ बाहरी नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जिसे आप अपने अंदर सक्रिय कर सकते हैं। अब ध्यान से सुने, हम जादू या किसी अति प्राकृतिक चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके मन, दिल और आत्मा को एक प्रथा के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं में हैं। इन परंपराओं में कुछ ऐसा शामिल था जिसे हमने समय के साथ भूल गए। हमारे चारों ओर की ऊर्जा उस इरादे पर प्रतिक्रिया करती है जिसे हम उसमें डालते हैं। वादा यह है, यह अनुष्ठान काम करता है क्योंकि यह 3 सरल तत्वों पानी, नमक और लौवरे पत्ता को इस प्रकार जोड़ता है कि वे आपके इरादे के इंजन में बदल जाते हैं।
जब आप तकनीक को सही ढंग से लागू करते हैं तो आप वास्तव में अपनी ऊर्जा को फिर से प्रोग्राम करते हैं ताकि समृद्धि के लिए जगह बन सके। लेकिन अनुष्ठान के विवरण जारी रखने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आपका परिवर्तन आपकी कार्रवाई करने की इच्छा पर निर्भर करता है। इस अनुष्ठान की सरलता इसे सुलभ बनाती है, लेकिन इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर कदम को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस वीडियो में आप न केवल सही विधि सीखेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि हजारों लोगों ने इसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे कि कर्जों, चिंता और निराशा के चक्र से मुक्त होना संभव है और चाबी शायद आपकी रसोई में है। अब सवाल यह है, क्या आप उस जीवन की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिसके बारे में आप हमेशा से सपना देखते आए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करें बिल आते रहते हैं, अवसर कभी नहीं प्रकट होते और पैसे लंबे समय तक नहीं टिकते? शायद आप सोच रहे हैं, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं क्या गलत कर रहा हूं? अगर यह विचार आपके मन में आया है तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में हजारों लोग उसी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, खुद को कमी के चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे हर दिन अपने सीने पर चिंता का बोझ लेकर जागते हैं। फोन नए बिलों के साथ बजता है और लगातार महसूस करते हैं कि कुछ तो गलत है। इसका कारण है आप जो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आप इसे शायद नहीं देखते हैं, लेकिन आपकी वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह गहराई से संबंधित है उस ऊर्जा से जिसे आप उत्सर्जित करते हैं और उस ऊर्जा से जिसे आप अवशोषित करते हैं। जब यह ऊर्जा डर, संदेह और अपराध बोध जैसी बाधाओं से भरी होती है तो यह समृद्धि के प्रवाह में बाधा डालने वाला एक अदृश्य बाधा बन जाती है। सोचें, आपने कितनी बार बेहतर कुछ चाहने के लिए अपराध बोध महसूस किया? बिना कर्ज के जीवन जीने का सपना देखा या न्यूनतम से अधिक हासिल करने की कोशिश की? यह अपराध बोध, अधिक चाहने का डर, यही आपकी समृद्धि की ऊर्जा को ब्लॉक करता है। अब अपनी कल्पना करें, आप महीनों, वर्षों, शायद दशकों तक इसी तरह जीते रहते हैं। निराशा बढ़ती जाती है, स्थिरता की भावना दम घोटने वाली हो जाती है और इस स्थिति से बाहर निकलना और भी असंभव लगता जा रहा है। यह ऐसी है जैसे नदी पार करने की कोशिश करना, हमेशा पानी में ही डूबते रहना, फिर भी दूसरी किनारे तक नहीं पहुंचना। अच्छी खबर यह है कि एक रास्ता है और यह भाग्य पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए पैसे खर्च करने या अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में समाधान छोटे छोटे कार्यों में निहित है जो आप अपनी ऊर्जा के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इसे फिर से प्रोग्राम करते हैं। नमक, पानी और लौवरे पत्ते के साथ अनुष्ठान, यह एक प्रतीकात्मक अभ्यास से कहीं अधिक है। यह इन ऊर्जा ब्लॉकों को साफ करने और ऐसा स्थान बनाने का तरीका है ताकि समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपके पास आ सके। यह उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जैसे आप, जो महसूस करते हैं कि उन्होंने सब कुछ आजमाया है लेकिन अभी भी असली समाधान नहीं मिला है। तो गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं समृद्धि के जीवन के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि वह परिवर्तन जिसे आप ढूंढ रहे हैं शायद आपके सोच से भी करीब है। क्या आपने कभी सुना है कि सबसे शक्तिशाली रहस्य सबसे सरल चीजों में छिपे होते हैं? यही विचार मुझे एक बुद्धिमान महिला के पास ले गया जिसे लगभग अति प्राकृतिक शांति से घिरा हुआ प्रतीत होता था। यह महिला इंटरनेट गुरु नहीं थी,
या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो प्रसिद्धि या फॉलोअर्स की तलाश में था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखों में ज्ञान के सदियों छिपे थे, इतनी शांतिपूर्णता के साथ जो किसी भी समस्या को हल करने योग्य बना देती थी। यह महिला प्राचीन परंपराओं की आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक ऐसी जगह रहती है जहां प्रकृति का शासन है और जीवन की गति सादगी द्वारा निर्धारित होती है। उसके ज्ञान पीढ़ियों से आते हैं, जिन्होंने समय के साथ ब्रह्मांड के संकेतों को समझना और समृद्धि को खोलने के लिए ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखा है। वह भौतिक और आध्यात्मिक दुनियाओं के बीच पुल की तरह है, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक चुनौतियों के बीच। मेरे पास उस महिला से मिलने का मौका था जब मैं अपनी खुद की वित्तीय और भावनात्मक कठिनाइयों में फंसा हुआ था। उसने जादुई समाधान का वादा नहीं किया, लेकिन उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि समृद्धि आपके हाथ में है, या आप अभी भी सोचते हैं कि आपको इसे अर्जित करने के लिए लड़ना होगा? उस क्षण मैंने महसूस किया कि उत्तर हमेशा मेरे अंदर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे पहुंचूं। फिर जब उसने मेरे साथ नमक, पानी और लौवरे पत्ते के साथ अनुष्ठान साझा किया, कुछ ऐसा सरल जो काम नहीं करेगा ऐसा लगता था, लेकिन जिसकी प्रभावशीलता हजारों लोगों ने पहले ही साबित कर दी थी। उसने समझाया कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है और निरस्त करता है, पानी प्राकृतिक रूप से इरादों का वाहक है, और लौवरे पत्ता प्राचीन काल से जीत और समृद्धि का प्रतीक है। साथ में ये तत्व ऊर्जा पुनः प्रोग्रामिंग का एक शक्तिशाली उपकरण बनाते हैं, जो आपके विचारों, भावनाओं और इरादों को समृद्धि के सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित करने में मदद करते हैं। लेकिन जो बात वास्तव में मुझे चौंका गई वह यह थी कि उसने अनुष्ठान का वर्णन कैसे किया, न कि एक जादुई सूत्र के रूप में, बल्कि एक निमंत्रण के रूप में। जब आप इस अनुष्ठान को पूरा करते हैं, उसने कहा, आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, और ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इस मार्गदर्शक ने न केवल मेरी दृष्टिकोण बदल दी, बल्कि उसने उन लोगों की वास्तविक कहानियां भी साझा की जिन्होंने अपनी जिंदगी में अनुष्ठान को लागू किया और असाधारण परिवर्तन देखा। ऐसे लोग जैसे कार्लोस, जो सब कुछ खोने के कगार पर थे, लेकिन सबसे अप्रत्याशित पल में उन्हें नई नौकरी का अवसर मिला, या मारिया, जिसने अपने कर्ज को मात देने की ताकत पाई और एक छोटा व्यवसाय शुरू किया जो कुछ ही महीनों में समृद्ध हो गया। अब आपकी बारी। आपको इस मार्गदर्शक को व्यक्तिगत रूप से जानने की जरूरत नहीं है ताकि आप इन जानकारियों तक पहुंच सकें। मैंने यह वीडियो उन सभी निर्देशों और विवरणों के साथ बनाया है जो उसने मुझसे साझा किए, ताकि आप भी इस परिवर्तन के मार्ग पर चलना शुरू कर सकें। जब आप एक गिलास पानी, एक मुट्ठी नमक या लौवरे पत्ते को देखते हैं, तो आप संभवतः सामान्य, सरल, यहाँ तक कि साधारण वस्तुओं को देखते हैं। लेकिन कई आध्यात्मिक और प्राचीन परंपराओं में इन तत्वों के गहरे अर्थ और प्रतीकात्मक शक्ति होती है जो उनके बाहरी रूप से परे होती है। उदाहरण के लिए, पानी केवल जीवन के लिए आवश्यक एक तरल पदार्थ से कहीं अधिक है। यह जानकारी और ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक अध्ययन जैसे कि डॉक्टर मासारू एमोटो के कार्य दिखाते हैं कि पानी मानव इरादों पर प्रतिक्रिया करता है, अपनी आणविक संरचना को सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के अनुसार बदलता है। इसका मतलब है कि जब आप पानी की ओर इरादा करते हैं तो आप वास्तव में इसे प्रकट करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। नमक अपनी सफाई और उपचारात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। सदियों से नकारात्मक ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्राचीन अनुष्ठानों से लेकर आधुनिक प्रथाओं तक इसे विभिन्न संस्कृतियों में
उन कंपन के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल माना जाता है जो हमें ब्लॉक करते हैं। नमक का उपयोग रास्ते खोलने और अच्छे चीजों के आने के लिए, वातावरण तैयार करने के लिए किया जाता है। यह ऐसा प्रतीत होता है, एक साधारण पत्ता प्राचीन काल से जीत, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। प्राचीन रोमन अपने नायकों को लॉवरे की मुकुट से मुकुटित करते थे, जो विजय और सफलता का प्रतीक था। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि लॉवरे पत्ता समृद्धि के इरादों को बढ़ाता है और साकार होने की ऊर्जा के साथ सीधी कनेक्शन बनाता है। जब ये तीनों तत्व एक साथ आते हैं तो वे परिवर्तन के एक असली उत्प्रेरक का निर्माण करते हैं। पानी आपके इरादे को दिशा देता है, नमक उन बाधाओं को समाप्त करता है जो सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है, और लॉवरे पत्ता एक बढ़ाने वाला के रूप में कार्य करता है। आपकी इच्छाओं को मजबूत करता है और आपको जीत और संतोष की स्थिति से जोड़ता है। लेकिन जो बात वास्तव में इन सरल तत्वों को एक शक्तिशाली उपकरण में बदल देती है, वह है उनके साथ जुड़ा इरादा। अनुष्ठान केवल घटकों को मिलाने तक सीमित नहीं है, यह एक पवित्र क्षण बनाने के बारे में है। एक ऐसा स्थान जहां आपका मन, दिल और आत्मा पूरी तरह से उस पर केंद्रित है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। और यह केवल एक सिद्धांत या प्रतीकवाद नहीं है, उन लोगों की गवाही है जिन्होंने इस अनुष्ठान को निराशा के क्षणों में लागू किया और अपनी जिंदगी में मूर्त बदलाव देखे। उदाहरण के लिए लेटिसिया का मामला लें। वह कर्ज में थी और चिंता के दौरे का सामना कर रही थी। एक सप्ताह के दौरान अनुष्ठान पूरा करने के बाद अवसर आने लगे। काम में पदोन्नति, एक दोस्त ने अचानक मदद की पेशकश की और आंतरिक शांति महसूस करने लगी जिसे उसने लंबे समय से नहीं महसूस किया था। अनुष्ठान यह सुनिश्चित नहीं करता कि पैसे आकाश से गिरेंगे या आपकी समस्याएं रातों रात गायब हो जाएंगी। यह आपकी ऊर्जा को समायोजित करने, उस चीज को साफ करने और समृद्धि के साथ अपने जुड़ाव को खोलने का निमंत्रण है जो पहले से ही आपके पास है। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप इस कदम को उठाने के लिए तैयार महसूस कर रहे हैं। अगले कुछ पलों में आप जानेंगे कि कैसे ठीक से अनुष्ठान करना है और अपना परिवर्तन शुरू करना है। यह वह क्षण है जब आप कमी के चक्र को जारी रखने या समृद्धि के दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं। आप एक ऐसे अनुष्ठान को सीखने के कगार पर हैं जो आपकी ऊर्जा को बदल सकता है और आपकी जिंदगी में समृद्धि की दिशा में रास्ता खोल सकता है। यह केवल एक तकनीक नहीं है, यह ब्रह्मांड और अपने आप के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदलने का निमंत्रण है। प्रत्येक कदम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपके अंदर शांति, उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना को सक्रिय करे। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि आप यह कल्पना करने दें कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर समृद्धि के दरवाजे आखिरकार खुल जाते। आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? आप क्या महसूस करेंगे बिना कर्ज के, बिना वित्तीय चिंताओं के, लगातार अवसरों के साथ जीते हुए? इस दृष्टि को अपने मन में रखें जब हम आगे बढ़ते हैं। हम अनुष्ठान को शक्ति देने वाली ताकत बने रहेंगे। अनुष्ठान क्यों काम करता है? विवरण में जाने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह अनुष्ठान इतना प्रभावी क्यों है। यह केवल प्रतीकवाद नहीं है, यह ऊर्जा और मनोवैज्ञानिक स्तरों पर काम करता है। मानव मनोविज्ञान में सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक है इरादे और प्रतीकात्मक क्रियाओं का प्रभाव। जब आप एक ऐसा कार्य करते हैं जो कुछ बड़ा प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बाधाओं को दूर करना या समृद्धि को आकर्षित करना, तो आपका मन इस वास्तविकता के साथ विश्वास करना और संरेखित होना शुरू कर देता है। यह अनुष्ठान ठीक वही करता है। यह सफाई, इरादे और अभिव्यक्ति के सिद्धांतों को मिलाता है, एक परिवर्तन के चक्र को उत्पन्न करता है। आप केवल
पानी, नमक और लौवरे पत्ते को नहीं हिला रहे हैं। आप अपने मन और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। एक गति की ऊर्जा पैदा कर रहे हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको शुरू करने के लिए क्या चाहिए? पानी, प्रवाहशीलता और सफाई का प्रतीक। यह आपके इरादे को दिशा देगा, उन अदृश्य बाधाओं को घोलने में मदद करेगा जो आपकी समृद्धि को ब्लॉक करती है। मोटा नमक या समुद्री नमक, एक प्राकृतिक सफाई जो जमा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा, जैसे कि निराशाएं, संदेह और डर। लौवरे पत्ता, एक सरल पत्ता लेकिन प्रतीकात्मक शक्ति से भरपूर। यह जीत, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक है। आपके इरादे को मजबूत करता है। ये तत्व सरल, सुलभ हैं और संभवतः आपके घर में पहले से ही मौजूद हैं। फर्क सामग्री में नहीं बल्कि उस ऊर्जा में है जिसे आप उनमें डालते हैं। इन्हें अनुष्ठान में चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल करके आप एक आदर्श वातावरण बना लेते हैं। अनुष्ठान के चरण: शांत वातावरण बनाएं। एक ऐसी जगह चुनें जहां आपको परेशान नहीं किया जाएगा, जैसे सुबह जल्दी या शाम को जब कम व्यवधान होता है। स्थान को इस तरह व्यवस्थित करें कि यह स्पष्टता और सामंजस्य को दर्शाए। जितना शांत वातावरण होगा उतना ही आसानी से आप अपने इरादे पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। पानी वाला गिलास तैयार करें। गिलास को दोनों हाथों में पकड़ें, आंखें बंद करें और गहराई से सांस लें। कल्पना करें कि पानी आपके सभी चिंताओं और अस्थिरताओं को अवशोषित कर रहा है। यह दृश्य करें कि आपके कंधों से बोझ उठ रहा है और पानी में घुल रहा है। नमक डालें। पानी में नमक डालें और उसे घुलते हुए देखें। धीरे धीरे गोल घुमावदार गति में हिलाते हुए जोर से या मानसिक रूप से कहें, इस नमक के साथ मैं अपनी ऊर्जा को साफ करता हूं और सभी बाधाओं को समाप्त करता हूं जो मेरी समृद्धि को ब्लॉक करती है। कल्पना करें कि नकारात्मक कंपन आपके शरीर और घर को छोड़कर पूरी तरह से घुल रहे हैं। लौवरे पत्ता डालें। ध्यानपूर्वक लौवरे पत्ता को पानी में डालें। ऐसा करते हुए कहें, इस लौवरे पत्ते के साथ मैं अपनी जिंदगी में जीत, समृद्धि और सामंजस्य को आकर्षित करता हूं। मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। फिर से आंखें बंद करें और कल्पना करें कि समृद्धि आपके लिए क्या मायने रखती है। चाहे वह कर्ज चुकाना हो, नई नौकरी का अवसर प्राप्त करना हो या आंतरिक शांति प्राप्त करना हो। महसूस करें कि इस वास्तविकता में जीना कैसा होगा। अपना इरादा घोषित करें। फिर से गिलास को दोनों हाथों में पकड़ें और अपना इरादा जोर से कहें। उदाहरण के लिए, मैं उन सभी समृद्धियों के लिए आभारी हूं जो पहले से ही मेरे पास आ रही हैं। इसे 3 बार विश्वास के साथ दोहराएं। आपकी आवाज केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड को आपका संदेश मजबूत करने वाली कंपन है। प्रभाव को जाने दें। गिलास को एक शांत जगह पर रखें और इसे 24 घंटे के लिए वहीं छोड़ दें। इस दौरान संदेह या डर के विचारों से बचें। इसके बजाय कृतज्ञता और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करें। आभारी होकर समाप्त करें। 24 घंटे के बाद पानी को उपयुक्त स्थान पर डालें, जैसे सिंक या टॉयलेट में, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। धन्यवाद मेरी ऊर्जा को साफ करने और मेरी जिंदगी में समृद्धि के रास्ते खोलने के लिए। कृतज्ञता ऊर्जा चक्र को समाप्त करती है और परिवर्तन को मजबूत करने के लिए पूर्णता की भावना पैदा करती है। आपके परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता। याद रखें, यह अनुष्ठान केवल एक अलग अभ्यास नहीं है, यह हर दिन का एक अनुस्मारक है कि आप समृद्धि के योग्य हैं और समृद्धि आपकी पहुंच में है। इसे हर सप्ताह दोहराएं या जब भी आपको इसकी आवश्यकता महसूस हो और देखें कि धीरे धीरे
आपकी ऊर्जा कैसे बदलने लगती है। अनुष्ठान को दैनिक आदतों के साथ पूरा करें। अनुष्ठान की अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए इसे छोटी छोटी दैनिक आदतों के साथ पूरा करना महत्वपूर्ण है, जो आपकी समृद्धि के साथ संबंध को मजबूत करती है। अनुष्ठान एक शक्तिशाली प्रारंभिक उपकरण है, लेकिन दिन प्रतिदिन की खेती की जाने वाली ऊर्जा उन परिवर्तनों का समर्थन करती है जो यह उत्पन्न करता है। कृतज्ञता, समृद्धि का चुंबक। अपनी ऊर्जा को बदलने के लिए सबसे सरल और प्रभावी आदतों में से एक है हर सुबह कृतज्ञता का अभ्यास करना। दिन की शुरुआत से पहले कम से कम 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह चमकता हुआ सूरज हो सकता है, आप जिस हवा में सांस लेते हैं, या मेज पर रखा खाना हो सकता है। कृतज्ञता क्यों काम करती है? यह तुरंत आपके मन के फोकस को बदल देती है। उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जिसकी आपको कमी है, आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो पहले से ही आपकी जिंदगी में प्रचुर मात्रा में है। यह सकारात्मक ऊर्जा के चक्र को जन्म देती है। ब्रह्मांड को यह संदेश देती है कि आप अधिक प्राप्त करने के लिए खुले हैं। रचनात्मक विजुअलाइजेशन। अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना करें। अनुष्ठान पूरा करने के बाद या अपनी दैनिक दिनचर्या के तहत 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके उस जिंदगी की कल्पना करें जिसे आप चाहते हैं। खुद को बिना कर्ज के जीते हुए, लगातार अवसरों के साथ और शांति और आत्मविश्वास महसूस करते हुए कल्पना करें। जितने अधिक विवरण, रंग, ध्वनियां, भावनाएं आप जोड़ेंगे, यह अभ्यास उतना ही शक्तिशाली होगा। विजुअलाइजेशन क्यों काम करती है? यह एक भावनात्मक अनुभव बनाती है जिसे आपका मस्तिष्क वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। यह तकनीक आपके मन के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो समाधान खोजने और कनेक्शनों की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे आपकी इच्छाएं अधिक प्राप्त करने योग्य बन जाती हैं। दैनिक पुष्टि, अफर्मेशंस। अपने मन को पुनः प्रोग्राम करें। जो शब्द आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं वे सीधे इस बात को प्रभावित करते हैं कि आप जीवन को कैसे देखते हैं। मैं अपनी जिंदगी के सभी क्षेत्रों में समृद्धि के योग्य हूं। पैसे मेरे पास आसानी और खुशी के साथ आते हैं, या मैं हमेशा सही समय पर सही स्थान पर हूं अवसर प्राप्त करने के लिए जैसी पुष्टि का उपयोग करें। इन्हें दिन भर दोहराएं, खासकर संदेह या चिंता के क्षणों में। इन्हें शीशे पर, अपने फोन पर या किसी दृश्य स्थान पर रखें। पुष्टि क्यों काम करती है? इन वाक्यों को दोहराने से आपका अवचेतन मन पुनः प्रोग्राम हो जाता है। सीमित विश्वासों को सकारात्मक विचारों से बदलता है। समय के साथ आप वास्तव में उस चीज पर विश्वास करने लगेंगे जो आप पुष्टि करते हैं। विसर्जन, डिटैचमेंट। प्रवाह को होने दें। अनुष्ठान या किसी भी ऊर्जा तकनीक को पूरा करने के बाद विसर्जन का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यह विचार न करें कि परिवर्तन कैसे या कब होंगे। इस बात पर विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। विसर्जन क्यों काम करता है? यह उस ऊर्जा प्रतिरोध को रोकता है जो समृद्धि के प्राकृतिक प्रवाह को ब्लॉक करता है। छोड़कर आप विश्वास प्रदर्शित करते हैं जो प्रक्रिया को तेज करता है। प्रकृति से जुड़ाव जब भी संभव हो, प्रकृति के संपर्क में समय बिताएं। घास पर नंगे पैरों चलें, किसी पेड़ के बगल में बैठें या सूर्यास्त को देखें। ये क्षण आपकी ऊर्जा को साफ करने और आंतरिक संतुलन को बहाल करने में मदद करते हैं। प्रकृति क्यों काम करती है? यह सबसे शुद्ध ऊर्जा स्रोतों में से एक है। इसके संपर्क से नकारात्मक कंपन दूर करने और आपके मन और आत्मा को पुनः चार्ज करने में मदद मिलती है। ये आदतें
अनुष्ठान को कैसे मजबूत करती है। अनुष्ठान को एक बीज की तरह कल्पना करें जिसे आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए बोते हैं। ये आदतें रोजाना की देखभाल हैं जो इस बीज को पोषित करती हैं। यह सुनिश्चित करती हैं कि यह मजबूत और स्वस्थ बढ़े। जितना अधिक आप इन छोटे छोटे कार्यों का अभ्यास करेंगे, उतना ही तेजी से आप अपनी ऊर्जा, मानसिकता और तदनुसार अपनी वास्तविकता में ठोस बदलाव देखेंगे। अब जब आपके पास अपने परिवर्तन को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपकरण हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर एक और बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अब जब आपने नमक, पानी और लौवरे पत्ते के साथ अनुष्ठान की शक्ति को खोज लिया है, साथ ही उन आदतों को भी जिन्होंने आपकी ऊर्जा को मजबूत किया है, एक सवाल बाकी है। क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? वास्तव में यह केवल एक और वीडियो नहीं है। यह आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करने और उस समृद्धि के दरवाजे खोलने का निमंत्रण है जो पहले से ही आपके पास उपलब्ध है। आपको अभी क्यों कार्रवाई करनी चाहिए? विलंब करना बदलाव में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। आपने कितनी बार कुछ ऐसा टाला है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता था? यह अनुष्ठान सरल, सुलभ है और इसे केवल आपके इरादे और थोड़े से समय की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप इसे बाद में छोड़ देंगे तो आप उसी चक्र में जारी रहने का जोखिम उठाते हैं, कभी इस अभ्यास की शक्ति का अनुभव नहीं करते। आप तुरंत कैसे शुरू कर सकते हैं? सामग्री प्राप्त करें, पानी, नमक और लौवरे पत्ता। उन चरणबद्ध निर्देशों का पालन करें जिन्हें हमने विस्तार से वर्णित किया है। खुद को अंतर महसूस करने दें। हमारे द्वारा उल्लेखित दैनिक मजबूत करने वाली आदतों का अभ्यास करें। प्रत्येक छोटा कार्य, प्रत्येक कृतज्ञता का शब्द, प्रत्येक विजुअलाइजेशन, यह आपकी लक्ष्य की ओर एक कदम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला कदम उठाएं, और वह कदम है अभी शुरू करें। इंटरैक्ट करें और अपना अनुभव साझा करें। आपका अनुभव महत्वपूर्ण है और आपकी आवाज दूसरों को प्रेरित कर सकती है। कमेंट में लिखें, मैं अपनी जिंदगी में समृद्धि स्वीकार करता हूं, या उस चीज को साझा करें जिसे आप सबसे अधिक प्रकट करना चाहते हैं। जितना अधिक आप इंटरैक्ट करेंगे, उतना ही मजबूत आपका इरादा होगा और जितनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा आप आकर्षित करेंगे। अगर आपको लगता है कि यह सामग्री मूल्यवान है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह आप न केवल इस काम का समर्थन करते हैं, बल्कि आप उन लोगों के समुदाय से भी जुड़ते हैं जो, जैसे आप, परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। याद रखें, यह अनुष्ठान केवल शुरुआत है। बहुत कुछ है जो आप अपनी ऊर्जा को समायोजित करने और समृद्धि के जीवन को प्रकट करने के बारे में जान सकते हैं। इस रास्ते पर आपको मदद करने वाले किसी भी कंटेंट को मिस न करने के लिए घंटी आइकन को सक्रिय करें। जब आप जो कुछ आपने सीखा है उस पर विचार कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि आपकी जिंदगी कुछ हफ्तों या महीनों में कैसी होगी अगर आप आज यहाँ देखे गए को लागू करने का फैसला करते हैं। सोचें कि बिना वित्तीय चिंताओं के लगातार अवसरों के साथ जागना कैसा होगा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य की भावना महसूस करना कैसा होगा। समृद्धि आपका अधिकार है। आप इसे विकसित कर सकते हैं, आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और आप इसे साकार करेंगे। सब कुछ इस विश्वास के साथ शुरू होता है कि आप एक पूर्ण जीवन के योग्य हैं और इस विश्वास के अनुरूप कार्य करना। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? क्या ब्रह्मांड आपकी सुन रहा है? क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं? सवाल यह है, क्या आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?